अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का करिकुलम सेट करने जाएंगे तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और टाइम जी। हमारे पास नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट 2013 तक 80 मिलियन टेक रिसोर्सेज की कमी होने वाली है वहाँ। तो अगर जी। हम लेट सपोज 1% को भी टारगेट करते हैं, 1% को टारगेट करते हैं जो कि बनेगा 8 लाख। तो अगर जी। हम लेट सपोज अगर 8 लाख हम जॉब्स वहाँ पे हम अपने बच्चों को इंडक्ट कर दें, तो जी। जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो किस कदर होगा, वो आपका सारा रेवेन्यू एक तरफ और इनका रेवेन्यू एक तरफ। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का अभी क्या अचीवमेंट्स हैं जो रिसेंट हैं, आप शेयर करना चाहें? मैं अगर इसी को ही आपके पिछले सवाल को ही आगे लेकर चलूं और उसके अचीवमेंट्स बताऊं, तो अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का करिकुलम सेट करने जाएंगे तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और जी। टाइम हमारे पास नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट 2013 तक 80 मिलियन टेक रिसोर्सेज की कमी होने वाली है वहाँ पे। तो अगर जी। हम लेट सपोज 1% को भी टारगेट करते हैं, 1% को टारगेट करते हैं जो कि बनेगा 8 लाख। तो अगर जी। हम लेट सपोज अगर 8 लाख हम जॉब्स वहाँ पे हम अपने बच्चों को इंडक्ट कर दें, तो जी। जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो किस कदर होगा, वो आपका सारा रेवेन्यू एक तरफ और इनका रेवेन्यू एक तरफ। लेकिन मसाइल क्या है? एक तो हम हर साल 25 से 30 हज़ार आईटी ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं जो कि बहुत कम है। अगर हम इसी पेस के साथ चलेंगे तो हम तो सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चे जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट में दे सकते हैं। इससे ज़्यादा की हमारी कैपेसिटी नहीं है। और क्या जो बच्चे मार्केट में आ रहे हैं उनके पास राइट स्किल है? तो ये कुछ चैलेंजेस थे, उनको दूर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं। ठीक जी। है, इन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन कर ली, सीएस में पढ़ लिया, लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए जिस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, जो साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट है, ये करने के लिए इनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, और फिर ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। तो हमने इस वक्त हमारा जो टारगेट है वो है 15 लाख बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स देना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको इनिशिएट कर दिया है, और पहले फ़ेज़ में हमारी कोशिश है कि हम इसको 1 लाख से 2 लाख जो बच्चे हैं हम पहले फ़ेज़ में ट्रेन करें। जी। और अगर अचीवमेंट्स की आप बात करें, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्लस हम पहली दफ़ा हिस्ट्री में कॉमनवेल्थ की जनरल सेक्रेटरी जो हैं यहाँ पे आईं। ना सिर्फ वो यहाँ पे आईं, उन्होंने सारे इनिशिएटिव को जो है वो एक्नॉलेज किया, और उन्होंने यहाँ पे कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट कायम किया जो इस वक्त इस्लामाबाद में है। पहली जी। दफ़ा ऐसा हुआ। हमने फिर उन्होंने एआई के ऊपर ट्रेनिंग्स जो हैं वो ऑफ़र की। जी। फिर हमारे हवावे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो 1 लाख बच्चों को ट्रेन करेंगे आईटी के ऊपर, और 3,000 बच्चों को स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दे रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो अगर आप स्पोर्ट्स को देख लें, अरशद नदीम जैसे जो खिलाड़ी हैं वो भी यहीं से निकले। अभी बॉक्सर्स हैं, आए दिन आप देखते होंगे कि बॉक्सर्स ने हराया है किक बॉक्सिंग में भी, और अभी अभी रिसेंटली एक हमारे बॉक्सर हैं उन्होंने भी जो है वो टाइटल जीता। जी। तो ये एक की अचीवमेंट्स हैं, और बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो काबिल तारीफ़ हैं। और हम बड़ा एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। हम मिलकर इवेंट्स करवा रहे हैं, और उन इवेंट्स का मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट हो सके, जी। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें। बाहर से हम कंपनीज़ को यहाँ पे मदऊ कर रहे हैं जी। ताकि वो हमारे बच्चों को यहाँ पे जॉब्स भी दे सकें, उनको ट्रेनिंग्स दे सकें, और उनको बता सकें कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है। जी। जो पीएम यूथ प्रोग्राम है वो कोई स्पेसिफिक जो है वो एरियाज के अंदर जो है वो स्किल्स और जो है ये इनको टारगेट कर रहा है, या फिर जो है वो किन स्पेसिफिक जो है वो स्किल्स को टारगेट कर रहा है ताकि जो है वो यूथ वो ठीक है, तैयार हो सके? ये किसी एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से हम हर तरह के, जैसा मैंने बताया था, हर इंडस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, हर डोमेन को लेकर चल रहे हैं, हर स्किल को हम लेकर आगे चल रहे हैं। अगर आप आईटी स्किल्स की बात करेंगे तो उसमें फिर सब स्किल्स आ जाएंगे। जी। इसी तरह स्पोर्ट्स है।
स्पोर्ट्स के ऊपर हमारा एक अलहदा प्रोग्राम चल रहा है। राना साहब, राना मशहूद अहमद ख़ान, जो पिछले टेन्योर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे जी पिछली नून लीग की हुकूमत में, उन्होंने जिस तरह स्पोर्ट्स के ऊपर काम किया तो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल से किसी का नहीं है। तो वो जिस तरह स्पोर्ट्स को आगे लेकर चल रहे हैं, फुटबॉल के ऊपर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उनके स्टेडियम्स यहाँ पे कायम किए जा रहे हैं जी और फीफा के साथ मिलके, पीपीएफए के साथ मिलकर जो है वो टूर्नामेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कि हमारे पास बड़ा टैलेंट है स्पोर्ट्स को लेकर भी। तो स्पोर्ट्स पे भी बड़ा ज़्यादा काम हो रहा है। अभी अजलान शाह हॉकी, जो हम कभी हॉकी में हम बड़े सुपरस्टार थे, वर्ल्ड चैम्पियंस थे, फिर हम पे डाउनफॉल आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो दोबारा हॉकी जो है अपने सही ट्रैक पे आ गई है। तो स्पोर्ट्स इसी तरह ही है, फिर एजुकेशन है, फिर हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, फिर इसी तरह एंटरटेनमेंट है। तो हम हर स्किल को साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आपने इस मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है, जी इस मुल्क को आपने तरक्की की राह पर डालना है, तो फिर आपको एक स्किल के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको हर चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जी एग्रीकल्चर, हमारा एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा काम करने की आपको ज़रूरत है। और आईटी क्योंकि एक बड़ा हॉट टॉपिक है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के दौर में किसी भी मुल्क को उठा सकती है। तो जी हम हर स्किल को जो है वो साथ लेकर चल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, जो कि सोचा जाता है कि कई हम मुल्कों की प्रायोरिटी नहीं होती अगर मैं इस खत्ते को देखूं, लेकिन आज अब देखें स्मॉग का जो हाल है, तो ये तो स्मॉग अब आई है, हमने इस पे काम 6 महीने पहले से करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जिस पे थोड़ा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सिर्फ दरख्त लगाना क्लाइमेट चेंज नहीं है, इसमें और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें वेस्ट डिस्पोजल्स हैं और बाकी सब कुछ, बहुत सारी रेगुलेशंस जो हैं वो हम बना रहे हैं। तो हम हर चीज़ के ऊपर अलग-अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अलग-अलग इनके ऊपर काम कर रहे हैं। जी तो जो पीएम यूथ प्रोग्राम है उसको सबसे मेजर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जब जो है वो पाकिस्तान के डिफरेंट जो है वो पाकिस्तान भर में जो है वो यूथ को टारगेट किया जा रहा है, तो सबसे बड़े जो है वो मसाइल क्या आ रहे हैं? मसाइल एज सच कुछ खास जिस तरह मैं कहूँ, इतने कोई बड़े मसाइल तो हमें फेस नहीं करने पड़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ। बट जो मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, लोग मेरे से इख्तलाफ भी कर सकते हैं इस चीज़ में, चूँकि मेरा जो इंट्रैक्शन डे टू डे बहुत ज़्यादा होता है यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जी और आईटी कंपनीज़ के साथ, तो जो एक चैलेंज मुझे ऐसा लगता है और मैं हर जगह पे इस चीज़ को कहता भी हूँ, देखिए हमारी आवाम की जो एक प्रॉब्लम है, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर चीज़ों को डाल देते हैं। हम, ये आपको मिलेगा सुनने के लिए कि पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की। चलें, अगर आप पॉलिसी की बात करते हैं तो इंडिया की आईटी पॉलिसी तो 1991 में बनी थी और इससे पहले $3 बिलियन कंपनीज तो बन चुकी थी। उससे पहले तो 60s में 60s से स्टार्ट हुए और वो तो बन चुकी थी। तो आप अब पॉलिसी के ऊपर डालेंगे, हमारी आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे लोग चीज़ों को डालते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, मैं अगर देखूँ तो। और लोग उस तरह रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है हमारे यंगस्टर्स को। जी अनफॉर्चुनेटली जो पिछले टेन्योर में हुआ, जिस तरह बच्चों की जहन साजी की गई और जिस तरह हमें डीरेल किया गया, ट्रैक से उतारा गया, वो आज भी जो है वो उस चीज़ को देखकर दुख होता है। जबकि 2016 में हम आईएमएफ को खुदा हाफिज़ भी कह चुके थे, हमारी स्टॉक मार्केट किस जगह पे थी, हमारा डॉलर कितना स्टेबल था, हमारा इन्फ्लेशन 4% पे था, हमारी इकॉनमी जो थी वो 6% पे ग्रो कर रही थी। और जगह जगह ये कहा जाता था इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तान इज़ द नेक्स्ट एशियन टाइगर। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम एकदम डाउनफॉल आया? तो ये वो यही था कि हमारे बच्चों की जहन साजी ऐसी की गई जी कि उनको उनको डी ट्रैक कर दिया गया। तो इस वक्त भी जब मैं बात करता हूँ मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ़ इवेंट्स पे जाते हैं, उनसे मैं यही कहता हूँ कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को अब छोड़ें कि उसने ये किया तो इसने ये किया। आप ये देखें आपने अब करना क्या है।
मेन चीज़ गवर्नमेंट आपको क्या कर सकती है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। आपके पास फाइनेंस इश्यूज भी ख़त्म हो गए, अब आप लोन लें और अपना काम करें, तो ये भी आपके पास इशू नहीं है। अब कोई बच्चा आईटी में ग्रो करना चाहता है और वो कहता है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकूं, तो जी आपके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, आप ट्रेनिंग्स लें और आप काम करें। जी अब कहेगा ठीक है, मैंने अब सीख लिया है, तो अब मैं मार्केट में जॉब किस तरह ढूंढूं, तो उसके लिए हमने बिजनेस डेवलपमेंट की जो है वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं कि आपको सिखाया जाए कि आपने बिजनेस जनरेट किस तरह करना है। तो जी अब अगर देखा जाए तो आपके पास कोई बहाना नहीं बचा, तो अब आपने इस सही मानों में सब चीज़ों को भूलकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। जी तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो चैलेंज अगर मैं बताऊं तो वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो भी एक बड़ा मखसूस तबका है। वो बड़ा मखसूस तबका है जो थोड़ा सा रिटेलिएट अभी भी करता है। अब वो ही एक चैलेंज है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो भी जी यकीन माने वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंसान है जब वो देखता है चीज़ों को बदलते हुए, एक अच्छे ट्रैक पे चलते हुए, तो वो भी चेंज हो जाता है। तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, मैं तो यही कहूँगा।